हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं कि बिंदु 2,3 से रेखा y बराबर 3x+4 पर खींचे गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है यहाँ पर 37/10 कोमा में -1/10। दूसरा विकल्प है यहाँ पर -1/10 कोमा 37/10। तीसरा विकल्प है हमारे पास यहाँ पर 10/37 कोमा -10। चौथा विकल्प है हमारे पास यहाँ पर 2/3 कोमा -1/3। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मान लेते हैं कि यह एक रेखा है। जो रेखा है कुछ इस प्रकार कि y बराबर ax प्लस में b। इस रेखा पर हमने यहाँ पर एक बिंदु है, मान लेते हैं x1 कोमा y1, और इस बिंदु से हमने इस पर एक लंब डाला। तो लंब डालने पर यह जो रेखा आई है हमारे पास, मान लेते हैं यह रेखा है हमारे पास यहाँ पर PM। तो M बिंदु यानी कि इस लंब पात के निर्देशांक हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं। मान लेते हैं यह है H, K। हम जानते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, मान लेते हैं कि इसकी प्रवणता है हमारे पास यहाँ पर M1 तथा इसकी प्रवणता है हमारे पास यहाँ पर M2, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर यहाँ पर लंब हैं, तो इनके बीच संबंध होता है M1 गुणा में M2 और बराबर में -1। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हम यहाँ पर इस दी गई रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे, जिसे हम मान लेते हैं यह है M1। तो हम जानते हैं कि एक मानक समीकरण होती है हमारे पास y बराबर में mx प्लस में c, और हमें दी गई समीकरण क्या है, तो दी गई समीकरण है हमारे पास यहाँ पर y बराबर में 3x प्लस में 4। तो यदि हम इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, हमें यहाँ दिखाई देता है कि m का मान हमारा यहाँ पर 3 है, परंतु हमने इसे m के स्थान पर माना है M1। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर पहली रेखा की प्रवणता आई है M1 3। तो अब हम यहाँ पर M2 निकालते हैं। तो M2 यानी कि PM की प्रवणता, तो हमने कहा था कि हमने इस बिंदु को माना है यहाँ पर P। यह बिंदु हमें दिया गया है, यह बिंदु है 2,3, जिसे हमने यहाँ पर माना है यह है x1 कोमा में y1, तथा इसके लंब पाथ यानी कि जिसे हमने माना है m, तो यह है h, k, जिसे मान लेते हैं यह x2 कोमा y2। तो इस रेखा की और प्रवणता निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रवणता को लिखेंगे हम m2 से। सूत्र होता है प्रवणता का, दो बिंदुओं की जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस में y1 और बटे में आता है x2 माइनस में x1। y2 कितना है, y2 है यहाँ पर k, माइनस y1 कितना है, y1 है 3, बटे x2 कितना है, x2 है h माइनस x1 यानी कि 2। तो हम वह संबंध जानते हैं। संबंध था हमारे पास यहाँ पर M1 गुणा में M2 बराबर में है -1। M1 कितना आया, 3 आया। M2 कितना आया, M2 था हमारे पास k माइनस में 3 बटे में है h माइनस में 2 और बराबर में है -1। 3 के अंदर गुणा कर देते हैं तो यह हो जाएगा यहाँ पर 3 के -3 3 9, फिर बराबर में यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा -h माइनस माइनस प्लस में 2। हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं यह है हमारे यहाँ पर समीकरण नंबर 1, और हम जानते हैं कि यह जो हमारे पास h, k है यह इस समीकरण से भी संतुष्ट करेगा जो समीकरण थी हमारे पास y बराबर में 3x प्लस में 4, क्योंकि यह बिंदु इस रेखा पर भी स्थित होगा। तो लिख लेते हैं यानी कि h, k रेखा y बराबर में 3x प्लस में 4 पर भी स्थित है। तो हम कहेंगे यह हो जाएगा हमारा k बराबर में y के स्थान पर k बराबर में 3 और x के स्थान पर रखेंगे h प्लस में कितना 4। इसे मान लेते हैं यह है हमारे यहाँ पर समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से k का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब हम रखेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, फिर k का मान है हमारे पास 3h प्लस में 4, तो 3h प्लस में कितना 4, माइनस में है हमारे पास 9, बराबर में है हमारे पास माइनस में h प्लस में 2। तो यह हो जाएगा 3 3 9h और 3 चौक 12, फिर माइनस में 9 बराबर में कितना -h प्लस में कितना 2। तो h को हम बाईं ओर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10h, बराबर में यह हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस में 12 और प्लस में 9। तो 9 और ये 2 यानी कि 11, और 11 में से 12 जाएंगे तो बचेगा हमारा -1। तो हम कहेंगे कि हमारे h का मान आया है -1/10। और समीकरण 2 थी हमारे पास यहाँ पर k बराबर में 3h प्लस में 4। h का मान रख देते हैं तो 3, h का था -1/10 फिर प्लस में 4। तो यह हो जाएगा यहाँ पर -3 प्लस में 40 बटे में कितना 10, क्योंकि हमने 10 लघुत्तम ले लिया। तो यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा 37 बटे में कितना 10। तो हमने यहाँ पर k का मान भी ज्ञात कर लिया। तो हम कहेंगे कि हमारे इस प्रश्न का बी विकल्प सही है।
आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।